तकरीबन एक हफ़्ते पहले मैंने ये 4 एडीनियम्स जो हैं इनको रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट करते हुए मैंने आपके साथ जो टोटल डिटेल्स थी वो मैंने शेयर की, जिसमें सॉइल मिक्स की डिटेल्स भी थी, और साथ में मैंने इनको थोड़ा अप राइट जो है रिपोर्ट किया था उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उस टाइम जब मैंने इनको लगाया था तो मैंने इनको कुछ टाइम के लिए जो है डायरेक्ट सन में नहीं रखा, इनको जो है इनडायरेक्ट लाइट में रखा हुआ था। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने जो है सनलाइट की तरफ लेकर गया, और अभी ये 3 प्लांट्स जो हैं डायरेक्ट सनलाइट में सारा दिन रहते हैं, जबकि ये एडीनियम DHA जो प्लांट है ये जो है अभी इनडायरेक्ट सनलाइट में होता है। उसकी एक वजह ये कि इसका पॉट छोटा है, और मैंने इसमें रिपोर्ट करने के बाद कोई भी मल्चिंग नहीं की थी। तो ये एडीनियम जो है बाकियों की निस्बत थोड़ा नाजुक इसलिए भी है कि प्लांट काफ़ी छोटा है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस को अगर देखा जाए तो उसके लिए जो है इतनी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है आजकल। अब मैंने आपको उस टाइम एक बात शेयर की थी कि मैं इनको बहुत ज़्यादा जो है हाइट पर नहीं लगाना चाहता ताकि इनका कॉर्डेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ना नज़र आए, लेकिन जितना मैं चाह रहा था नज़र आए वो अब नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जो है इसका कॉर्डेक्स जो है थोड़ा सा एक्सपोज किया था। जब मैंने इसको वाटरिंग इनकी करनी स्टार्ट की तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा पॉटिंग मीडियम है वो कॉम्पैक्ट होकर नीचे बैठना शुरू हो गया। तो रूट्स की क्या हालत है आए अब हम वो देखते हैं। ये एडीनियम RCN है, और जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था आपके सामने तो ये तकरीबन इतना जो था वो कवर्ड था। अब इसका जो है स्लोली जो है इरोड हो के पॉटिंग मीडियम जो है वो बहकर साइड पर आ चुका है सारा, और ये जो है सॉइल भी कॉम्पैक्ट हो चुकी हुई है। तो आप अगर यहाँ क्लियरली इसको क्लोजली देखें तो ये जो रूट्स आपको नज़र आ रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू होगी, जैसे जैसे एक्सपोज हो रही हैं ये ड्राई हो रही हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से प्लांट की हेल्थ चेक करें तो प्लांट पर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। यही रीज़न थी कि मैंने इनको रिपोर्ट जो है इस तरह से किया था कि इनकी रूट्स जो हैं फौरी एक्सपोज ना हो। अब आपको यहाँ पर मैं अगर रूट्स दिखाऊं तो ये बारीक रूट्स जो हैं अगर आप इनको काटते नहीं हैं तो ये कुछ अर्से में खुद ही ड्राई होकर ख़त्म हो जाती हैं। ये वाली रूट्स जैसे ये ड्राई हो चुकी है तो मैं ये आपके सामने तोड़ता हूँ, ये देखें ये टूट के ड्राई हो गई हुई है, तो ये टूट रही है ईजीली। ऐसे ये सब जितनी भी स्मॉल रूट्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ थिक रूट्स रह जाएंगी। MKM प्लांट को अगर हम चेक करें तो ये मैंने सिर्फ यहाँ तक आपको एक बाउंड्री लाइन नज़र आ रही होगी जिससे ऊपर ये ब्लैक है और नीचे जो है अभी स्किन कलर का है। ये भी ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे भी अब जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक जो है नीचे अगर आप ये रूट्स देख रहे हैं ये थिक होती जा रही हैं, थिक भी थी, और जितनी भी बारीक रूट्स हैं ये पहले एक्सपोज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर पानी देने से जो पॉटिंग मीडियम है वो बह गया तो ये जो रूट्स जो हैं अब एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। इसमें जो बारीक रूट्स हैं वो अब खुद ही ख़त्म होती जाएंगी। मैं इनको नहीं काटूंगा क्योंकि ये नेचुरल वे में खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप निकाल दें, लेकिन ये कुछ अर्से में खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ थिक रूट्स रह जाती हैं। अभी आप अगर देखें तो आपको कॉर्टेक्स नज़र आ रहा होगा सारा। मैं अब इसको 1 साल के बाद फिर से रिपोर्ट करूंगा और इसका जो कॉर्टेक्स है उसको फिर ऊपर करूंगा, और इस तरह करते करते इसको नेचुरल वे में मैं बहुत थिक कॉर्टेक्स वाला प्लांट बनाऊंगा। अब हम नैंगापिम की अगर चेक करें तो इसकी रूट्स पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये जो एक आध रूट इसकी यहाँ पे नज़र आ रही है ये भी मुझे लग रहा है कुछ अर्से में ड्राई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एंड तो इसका ड्राई हो रहा है। अब ऐसे ऐसा ये मुझे लग रहा है आगे भी ड्राई होकर ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी इसकी अभी जो है कॉर्टेक्स जितना भी मतलब कॉम्पैक्ट होकर जितनी भी सॉइल बैठी है उसके बाद अगर इसका मैं वो देखूँ सारा कॉर्टेक्स तो अभी तक मुझे कोई रूट्स क्लियर नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे भी है ये प्लांट भी बहुत अच्छे से इसमें जो है एडजस्ट हो गया पॉट के अंदर। DHA की अगर बात करूं मैं तो इसमें कोई न्यू ग्रोथ तो स्टार्ट नहीं हुई, जबकि बाकी तीनों में स्टार्ट हुई है, उसके लीव्स जो है न्यू निकल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई न्यू ग्रोथ तो स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन ये कि प्लांट स्टेबल है। यहाँ पर ये आप देखें अगर तो सब कॉम्पैक्ट तो हुई है लेकिन उसके साथ कोई रूट्स जो है इसकी नहीं निकली, बाहर नहीं नज़र आ रही। इसको मैं उस टाइम जिस लेवल पर रखना चाह रहा था वहीं पर स्टेबल हुआ है, और अभी जो है इसको फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। मैंने इसको चूँकि शेड में वैसे भी रखा हुआ है तो कोई ग्रोथ विजिबल नज़र नहीं आ रही, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कुछ लीव इसके येलो होकर झड़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इसकी भी हेल्थ अच्छी लग रही है। तो ये मेरे जो चारों एडीनियम्स थे जिनकी मैंने रिपोर्टिंग की थी उनका जो है एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि मैंने किस तरह से रिपोर्ट किया है और उसके बाद इनके क्या रिज़ल्ट हैं। तो ओवरऑल सभी बहुत अच्छे और हेल्दी प्लांट हैं जो ग्रो करते जा रहे हैं बहुत अच्छे से, और इन चारों की रिपोर्टिंग के जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप चेक कर सकें कि मैंने किस तरह से रिपोर्ट किया है। और उसके बाद आप अगर इनका अब रिज़ल्ट चेक करें तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया मेरे पास इन सब का, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इसमें।